हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए वन क्वेश्चन अ डे का सेकंड सेशन है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, उसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा कि उसका आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में उस आंसर को अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड्स के आसपास लिखकर आंसर समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ्स, बाकी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स, प्लस एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म आप लोगों को आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन बैंकिंग, अ डबल एज सोल्ड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जिस्टेंस को लेकर, किस फील्ड के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और स्टेबिलिटी को लेकर। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क हमें डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले हम एआई के बारे में बात करेंगे। एआई की क्या अपॉर्चुनिटीज है बैंकिंग में, एआई किस तरह से बैंकिंग में यूज हो रहा है, एआई के होने पर किस तरह के रिस्क हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क है एआई का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमें और क्या करना है, एआई के लिए क्या करना है, फर्दर क्या करना है अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के बाद। जब बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो आरबीआई का रोल आ जाता है। आरबीआई की क्या गाइडलाइन है, आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे, आंसर को वे फॉरवर्ड देंगे। स्टेप वन है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ग्रोइंग अडॉप्शन ऑफ एआई इन बैंकिंग, इसकी बात करेंगे। बैंकिंग में एआई कहाँ ज्यादा यूज होता है, क्रेडिट स्कोरिंग में, चैटबॉट्स में, फ्रॉड डिटेक्शन में। साथ में हम लोग आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एआई अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। जब हमने एआई को अपॉर्चुनिटी और रिस्क बता दिया, तो वो डिस्कशन करना भी जरूरी है। स्टेप टू में हम लोग एआई को अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में रिस्क करेंगे, बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग आ रही है अनबैंक लोगों के लिए, कॉस्ट रिडक्शन होगा, बेटर कस्टमर सर्विस होगी 24/7 चैटबॉट्स होने पर, और फ्रॉड डिटेक्शन होगा। स्टेप थ्री में हम लोग एआई के रिस्क और चैलेंजेस की बात करेंगे कि कैसे इसमें रिस्क आते हैं, जैसे डेटा प्रिवेसी कंसर्न बहुत बड़ा रिस्क है, एल्गोरिथमिक बायस हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ सकते हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और ओवर रिलायंस ऑन एआई मॉडल के थ्रू सिस्टमिक रिस्क भी हो सकता है। फोर्थ स्टेप में हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जिसमें आरबीआई की जो एआई पे बेस्ड गाइडलाइंस हैं, एफआरईई गाइडलाइंस हैं आरबीआई की 2025 में आई थी, वो डिस्कस करेंगे। रेस्पॉन्सिबल एआई क्या रहेगा, और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है आरबीआई का, उसका एक्सपेंशन करने की नीड। फिर हम लोग यहाँ पे वे फॉरवर्ड और सजेशन देंगे। वे फॉरवर्ड और सजेशन में हम लोग रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉस की बात करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करेंगे, एथिकल एआई फ्रेमवर्क की बात करेंगे, और कंक्लूड करेंगे दैट बैलेंस अडॉप्शन ऑफ एआई इज नेसेसरी। ठीक है, इसकी आउटलाइन समझ आई। अब आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एआई को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एआई जो है रैपिडली चेंजिंग हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, एआई की वजह से इंडिया का बैंकिंग सेक्टर में रैपिड चेंजेस आते जा रहे हैं, डेवलप होता जा रहा है। बैंक्स एआई को क्रेडिट स्कोरिंग के लिए यूज करते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए यूज करते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट्स होते हैं बैंक के, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उन्होंने एआई को एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए यूज करा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दिया है, सो दैट एआई बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेफली टेस्ट किया जा सके। तो यहां से हमें पता चलता है कि एआई एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है और साथ में रिस्क भी दे रहा है। हम किस चीज की अपॉर्चुनिटीज और रिस्क की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, एआई काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं इंडियन बैंकिंग में, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन आया। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज एंड लो इनकम ग्रुप्स, जिनके पास अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो एआई उनके दूसरे ऑल्टरनेटिव डेटा को लेता है, जैसे उनका मोबाइल यूसेज कैसा है, यूटिलिटी पेमेंट कैसा है, और उनका ट्रांजैक्शन पैटर्न, उसके थ्रू उनकी क्रेडिट स्कोरिंग करता है। तो ये ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग कर रहा है एआई। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी है, तो बैंक उन अनबैंक पॉपुलेशन को लोन दे पाएगा। स्कीम से, जैसे जनधन योजना, इस तरह की स्कीम से लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, एआई क्या करता है, बैंक के लिए कॉस्ट कम करता है। बहुत सारे रूटीन टास्क जैसे लोन प्रोसेसिंग हो गया, केवाईसी हो गया, तो बैंक के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। तीसरी बात करें तो कस्टमर सर्विस बेटर होती जा रही है, 24/7 चैटबॉट्स आ गए हैं ना। तो काफी सारा जो कस्टमर की नेसेसिटीज हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, कंप्लेंट्स हो गया, वो इन ऑटोमेटेड चैटबॉट्स की तरह भी हो रहा है या इनके थ्रू हो रहा है। तो उसमें बैंकों के लिए कॉस्टिंग कम हो गई है। इस सबसे और क्या हो रहा है, लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी बढ़ रही है।
फोर्थ, बैंक फ्रॉड डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं। एआई मॉडल्स क्या करते हैं, रियल टाइम में लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करते हैं और साइबर फ्रॉड से होने वाले लॉसेस को कम करते हैं। ओवरऑल ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एआई के थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसकी वजह से बैंकिंग मोर एक्सेसिबल हो रही है, एफिशिएंट हो रही है और सिक्योर हो रही है। ये तो हो गई एआई एज अपॉर्चुनिटी। अब एआई का रिस्क भी है। एआई काफी सारे रिस्क और चैलेंजेस भी दे रहा है, जैसे सबसे बड़ा है डेटा प्रिवेसी। बैंक्स, हमारा काफी सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास होती है, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है। तो कोई भी अगर ब्रीच होता है तो हमारी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई हमें हार्म कर सकता है, हमारा पैसा चुरा सकता है, हमारे पैसे का मिसयूज कर सकता है। फिर इसके अलावा एक इशू है एल्गोरिथमिक बायस। पहला हमने डेटा प्रिवेसी पढ़ा, दूसरा एल्गोरिथमिक बायस। एल्गोरिथमिक बायस के अंदर क्या है कि एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेट पर। अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर तरह से बायस करके ट्रेन किया गया, तो हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट में अपने जजमेंट दिया करें, उनके लिए नेगेटिव रहें। जैसे जेंडर पे बेस हो सकता है, कास्ट या रीजन पर बेस हो सकता है, तो इसमें फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो वायलेट हो जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है हमारे पास, क्योंकि एआई सिस्टम्स को मॉडल पॉइजनिंग के थ्रू अटैक किया जा सकता है, डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू अटैक किया जा सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट एक और इश्यू है। क्यों? क्योंकि बहुत सी जगह फिर बैंकों के अंदर एम्प्लॉयज की नीड ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारे काम जब ऑटोमेट होते जाएंगे। अगर एम्प्लॉयज खुद के स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज की नीड नहीं रहेगी, सिस्टमिक रिस्क हो जाएगा। फिर क्या होगा, कुछ ही फ्यू मॉडल्स के ऊपर बैंकों को रिलायंस हो जाएगा, बैंक उन्हीं फ्यू मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 3 या 4 मॉडल्स ही ऐसे रहे जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, या इसको प्रेजेंट डे के हिसाब से समझिए, अगर किसी दिन इन्फोसिस का सर्वर फेल हो गया जिस पे बैंक्स का फिनेकल चलता है, तो कितने ही सारे बैंक्स ऐसे हैं जो फिनेकल यूज कर रहे हैं और उनका पूरा सीवीएस डाउन हो जाएगा। तो ये ओवर रिलायंस होती है। एक मॉडल अगर फेल हुआ तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ये जो रिस्क है, इसकी वजह से बैंकिंग पे ट्रस्ट लोगों का गिरता चला जाएगा अगर इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है इन इश्यूज के लिए, है ना, इन सो दैट अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के बीच में बना रहा है। इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी ऑन रेस्पॉन्सिबल एआई एंड एथिक्स। अगस्त 2025 में आरबीआई ने फ्रेमवर्क रिलीज करा, फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई। इसमें प्रिंसिपल्स लेकर आए गए ट्रस्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है जिसके अंदर बैंक्स और फिनटेक्स अपने एआई एप्लीकेशंस को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इनोवेशन में हेल्प मिलेगी और रिस्क को साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। हाउएवर, ये जो सैंडबॉक्स है, इस सैंडबॉक्स को एक्सपेंड करना होगा एंड मेक इट मोर इफेक्टिव फॉर वाइडर एआई अडॉप्शन। आरबीआई इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस पे भी काम करता है, ताकि एआई रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया जा सके अलग अलग तरीके से। और ये सब कुछ हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ते चलते हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड आ जाता है। वे फॉरवर्ड में क्या है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए, रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए, जैसे कि हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट, है ना, इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। बैंक एम्प्लॉयज के स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सो दैट वो एआई टूल्स के साथ काम कर पाए, अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। बैंक्स को इथिकल एआई फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना पड़ेगा जिनका रेगुलर ऑडिट होता रहे फॉर बायस एंड फेयरनेस। आरबीआई, बैंक्स और फिनटेक्स को इनको आपस में कोलैबोरेट करके रहना पड़ेगा, सो दैट हम इंडिजीनियस एआई मॉडल्स को डेवलप कर पाए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट एआई बेनिफिट एंड रिस्क, और ये अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी हमें विद द टाइम। कंक्लूड करते हैं कि एआई जो है इंडियन बैंकिंग में इंडीड एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज भी देता है, साथ साथ रिस्क भी देता है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं थ्रू बेटर क्रेडिट एक्सेस, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव कस्टमर सर्विस एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉड डिटेक्शन। एट द सेम टाइम, रिस्क है डेटा प्राइवेसी, बायस, साइबर थ्रेट, जॉब लॉसेस एंड सिस्टमेटिक इंस्टेबिलिटी, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, फ्री एआई फ्रेमवर्क, ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं। बैलेंस अडॉप्शन रहेगा एआई का विद प्रॉपर रेगुलेशन, एथिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि इंडिया ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर पाएगा, स्टेबिलिटी अचीव कर पाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सिक्योरिटी एंड फेयरनेस। सिर्फ तभी एआई को हम लोग ट्रूली यूज कर पाएंगे, एआई को ट्रूली सपोर्ट कर पाएंगे, या एआई ट्रूली सपोर्ट कर पाएगा हमारा गोल ऑफ अ डेवलप्ड बैंकिंग सेक्टर। क्लियर है? आंसर में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ी सी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, थोड़े से हमने आर्टिकल्स पढ़े होते अगर पुराने जो मैंने जैन फैब में भेजे थे। थोड़ा हम लोगों को आरबीआई की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सर्कुलर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी चीजें मैं ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा।
टोटल हम लोग इस सीरीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एसेस करेंगे, जो मेजर मेजर सारे टॉपिक्स को या कुछ टॉपिक्स पे दो दो एसेस को कवर करेगा, ताकि आप लोगों को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ढंग से समझ आ पाए। आई होप आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हैं। ये ग्रुप डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, और मेरा मेन विश्वास का चैनल जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।